हेलो एवरीवन। सो क्लास प्लस वन आज हम पढ़ने जा रहे हैं लास्ट लेक्चर ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। अब इसके अंदर दो टॉपिक आने वाले हैं। पहला टॉपिक है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड द सेकंड वन इज इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। अब जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है और दूसरे वाला टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। उसके बेसिस पर जो क्वेश्चन रेगुलरली पूछे जाते हैं उनको भी साथ साथ देखते हुए चलेंगे। तो पहला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या फिर मैं इसको इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी भी बोल सकता हूं। तो इसके नाम से इसकी डेफिनेशन क्लियर होती है। जब इलेक्ट्रॉन को हम गेन करते हैं तो क्या होता है, एनर्जी बाहर निकलती है। तो उसे क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन इलेक्ट्रॉन इज गेन्ड। अब देखो एटम की जिंदगी में तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, वो या तो ले सकते हैं या फिर दे सकते हैं, राइट। अब कितनी एनर्जी वो रिलीज करेंगे अगर कोई इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। फॉर एग्जाम्पल अब देखो तुम किसी से कोई चीज लेते हो तो उसको पैसे देते हो इन रिटर्न, राइट। सो तुम पैसे कब दोगे बेटा, जब वो तुम्हें कोई चीज देगा। फॉर एग्जाम्पल तुमने किसी से कोई भी चीज खरीद ली, कार खरीद ली, बाइक खरीद ली, तो उसे पैसे देने पड़ेंगे इन रिटर्न, राइट। सिमिलरली इसने किससे क्या खरीद लिया, इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन खरीदने के बाद उसने क्या करा, उसको एनर्जी दी जिसे हमने क्या बोल दिया, इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी, राइट। अब एक एग्जांपल लेते हैं इसका हम। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है पूरी पीरियोडिक टेबल का, फ्लोरीन। ये फ्लोरीन के पिताजी हैं सबके इलेक्ट्रॉन लेने के मामले के अंदर। तो सबसे इलेक्ट्रॉन ये छीन सकते हैं। एग्जांपल दिया मैंने यहां पर फोन, फिर कल बाहर आई आंटी। अब देखो बेटा मैंने बोला तुम्हें कि फ्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। बेटा फ्लोरीन के पास होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। इस पूरे ग्रुप के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये मान के चलो कि किसी पर्सन के पास 7 पॉइंट है और जैसे ही 8 पॉइंट हो जाएंगे उसे फरारी मिल जाएगी, राइट। सिर्फ 1 पॉइंट मिलने के बाद तो पागल रहेगा किसी से भी इलेक्ट्रॉन छीनने के लिए, क्योंकि उसको कितने चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। और 1 पॉइंट देने के लिए उसे जितने मर्जी पैसे देने पड़े वो पैसे देने को भी तैयार हो जाएगा, राइट। सिमिलरली जब ये किसी से इलेक्ट्रॉन छीनते हैं, देखो इसने क्या करा, इसके पास 1 2 3 4 5 6 7 तो थे, अब 1 इलेक्ट्रॉन कम था। इसने जब किसी इलेक्ट्रॉन छीना तो इन एटम से क्या दे दी, एनर्जी दे दी। यानी कि जब खरीदा तो उसने एनर्जी उसे दे दी। सो इलेक्ट्रॉन जब गेन करता है तो एनर्जी क्या होती है, जनरली बाहर निकलती है। उसे क्या बोल देते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी। होप समझ आ गया होगा। तो डेफिनेशन देखते हैं इसकी। द अमाउंट ऑफ एनर्जी release when extra electron is added into atom, या फिर मैं इसे बोलूंगा in isolated gaseous, ऐसा बोल सकते। तो इलेक्ट्रॉन लेने के बाद क्या बनेगा, जो किससे कुछ छीनता है, जो चोर गुंडे डाकू सब क्या होते हैं, नेगेटिव। फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन लिया तो F नेगेटिव, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लिया तो Cl नेगेटिव, है ना। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं टू फॉर्म नेगेटिव आयन, ठीक है। लिख भी सकते हो, नहीं भी थोड़ी अच्छी डेफिनेशन हो जाती है जब लिख लेते हो तो इतनी बात आपको समझ आ गई होगी हो। सो इसमें अपने को कोई दिक्कत नहीं है। तो कुछ एग्जाम्पल इसके लिए हम देख लेते हैं। देखो यहां पर हमने लिया ऑक्सीजन का एग्जांपल। देखो ऑक्सीजन ने जब 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, अब जो ये एग्जांपल है ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल मैं लेने वाला हूं, राइट। अब ऑक्सीजन ने जब 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो ये बन जाता है बेटा O नेगेटिव। ये भी गैस, ये भी गैस। अब गैस पता ना आपको क्यों है, देखो हमने पहले भी इसको डिस्कस किया था कि देखो जब एक फरारी ले रहा है कोई या फिर कोई भी चीज ले रहा है तो एक सिंगल एटम की बात होती है ना, है ना। तभी तुम किसका नाम लेते हैं, गैस का। अगर मैं सॉलिड का नाम लूं तो क्या होगा, हजारों पार्टिकल साथ जुड़े हुए हैं, किसके लिए बात कर रहे हैं कुछ पता ही नहीं चलेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, सिंगल एटम। और सिंगल एटम कहां पर, सिर्फ गैस के अंदर, राइट। और आइसोलेटेड मतलब किसी और के प्रभाव में ना आए, किसी और की बातों में ना जाए। यानी कि अगर कहीं पर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज रहे तो बेटा उसको अफेक्ट कर सकते हैं। इसलिए हमने क्या बोला, आइसोलेटेड है, सबसे अलग रखा हुआ है, ठीक है। अब ऑक्सीजन ने क्या करा, इलेक्ट्रॉन लिया तो क्या बन गया, O नेगेटिव। और यहां पर क्या आ गया, इसकी वैल्यू यहां पर दी बनती इलेक्ट्रॉन गेन, इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी गिवन थी नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या हो गया कि यहां से एनर्जी रिलीज हुई,
अगर एनर्जी रिलीज हुई तो मैंने क्या बोल दिया, इसे एक्सोथर्मिक बोल दिया, राइट। अब देखो मैंने एक और चीज बोली यहां पर कि जब O नेगेटिव पे इलेक्ट्रॉन आया तो ये क्या बन गया, O2 नेगेटिव, और यहां पर एनर्जी हमें पॉजिटिव की मिल रही है। इसका मतलब एनर्जी हमें देनी पड़ रही है। ये क्या बात हुई भाई, इसको ध्यान से सुनते हैं। पहले तो इन साइन को समझा देता हूं, कई बच्चों को साइंस के अंदर बहुत दिक्कत होती है, तो इन साइंस को भी देख लो। अब देखो अगर सपोज कर लो मैंने बोला किसी सिस्टम की एनर्जी पहले E1 थी है, और उसने क्या करा बेटा, थोड़ी सी एनर्जी रिलीज कर दी। रिलीज क्यों कर दी बेटा, क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन मिल रहे थे, तो उसने कहा थोड़ी बहुत एनर्जी दे दो, थोड़े बहुत पैसे दे दो। अब देखो पहले उसकी एनर्जी कितनी थी, 500 किलो जूल थी मान लो, ठीक है। अब उसने 15 किलो जूल एनर्जी लूज कर दी, तो कितना आ गया, 450 आ गया। तो ये था हमारा E1, और ये बाद में एनर्जी लूज करने के बाद E2। अगर मैं E2 माइनस E1 कर दूं, ठीक है, 450 माइनस 500 कर दूं तो कितना आ जाएगा, -50। तो साफ पता लग रहा है ना इससे, माइनस के साइन से, कि एनर्जी क्या हुई है, बाहर निकली है, किसी को दी है, तभी तो क्या साइन आया, नेगेटिव का। तो जब भी आपको नेगेटिव मिले, तो मैंने यहां बता दिया, पूरी केमिस्ट्री में काम आएगा कि यहां पर जब भी नेगेटिव चार्ज आया तो मतलब एनर्जी क्या दी है, एमिट करी है। अगर कभी पॉजिटिव चार्ज आया तो मतलब एनर्जी मुझे क्या करनी पड़ रही है, देनी पड़ रही है। फॉर एग्जाम्पल पहले उसकी एनर्जी 500 थी, मैंने 200 और ऐड कर दी, तो कितनी हो गई, 700 हो गई। अब देखो ये E2 और ये E1 है ना, ये तो बाद की है ना, एनर्जी जो दी उसके बाद की। तो मैंने 700 माइनस 500 कर दिया, तो कितना आ गया, 200। वो भी किसका, प्लस का। अब ये प्लस वाला 200 क्या बताता है कि एनर्जी कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा मिली है, प्लस में चल रहा है, फायदे में चल रहा है। तो ये प्लस का साइन ये बताता है, यानी कि एनर्जी क्या करी गई, ऐड करी गई। सो ये अजीब सा रिलेशन हमें मिला, यानी कि पहले तो एनर्जी हमें मिल रही थी, बाद में एनर्जी हमें देनी पड़ रही है। सो इस फैक्टर को हमने डिस्कस करना है, और ये आपका एनसीईआरटी का बहुत फेमस क्वेश्चन है, और जनरली आपके बोर्ड्स एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो उसको जरा ध्यान से, मतलब कि आपके स्कूल के एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है, तो जरा ध्यान से देखते हैं इसको। देखो ऐसा पूछते हैं, ऐसा क्यों, देखो पहले तो क्या था बेटा, देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन थे। अब बीच में पॉजिटिव चार्ज भी है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भी, इसको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए है ना। इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 6। ये भी अपने 8 करना चाहेगा, इसके मन में भी ये इच्छा आई। इसने जैसे ही इलेक्ट्रॉन को छीना तो ये क्या बन गया बेटा, यहाँ पर O नेगेटिव बन गया। सही बात है कि नहीं, स्टेबल हो गया। तो इतनी बात हमें समझ आ गई। इसने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन के बदले में एनर्जी दे दी और ये नेगेटिव आ गया, बाद में कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन इसको क्या हुआ ऐसा कि एनर्जी नेगेटिव नहीं दे रहा भाई। देखो अब ये भी क्या है, नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे भी क्या चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव नेगेटिव क्या करेंगे, दूसरे को रिपेल करने वाले हैं, इसलिए जल्दी से पास तो ये नहीं जाएंगे। अब देखो मेरी बात सुनो, तुमने कभी किसी नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करते तो नहीं देखा हो, ऑब्वियसली इतनी आसानी से तो दिखते नहीं हो। लेकिन क्या तुमने 2 मैग्नेट को ट्रैक करते देखा। सपोज कर लो ये 2 मैग्नेट है, ये भी नॉर्थ पोल ये भी नॉर्थ पोल, दोनों पास पास लेकर आ रहा हूं, इतनी आसानी से पास जाएंगे क्या, बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। क्या करेंगे, दूसरे को रिपेल करने वाले हैं। लेकिन अगर मैंने पास लेकर आए तो मैंने एनर्जी से दी, मैंने बहुत एनर्जी दी, उसके बाद जाकर ये पास आए, राइट। सो एक्स्ट्रा अमाउंट में एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाकर ये क्या होगा, कंबाइन बनेगा। इसका आंसर देख लो यहां पर, द फर्स्ट आयनाइजेशन। क्वेश्चन बेटा क्वेश्चन सुनो जरा, क्वेश्चन है व्हाई फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इज नेगेटिव बट सेकेंड इज पॉजिटिव फॉर ऑक्सीजन एटम। इसका बता सकते हो, because it gain electron to lose energy, that's why it is negative, it has negative value. As oxygen gain electron and evolve energy, that's why it has a negative value. पहला पॉइंट आपका बन गया। बट अब लिखोगे बट इन सेकेंड केस में क्या होगा। अब बेटा ये नोट करना है आपने, मैं करवा देता हूं, रुको बेटा मैं इसको लिखता हूं। देखो पहला क्या होगा, ऑक्सीजन गेन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म O नेगेटिव आयन एंड लूज एनर्जी, दैट्स वाई इट शोज नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। पहला पॉइंट क्लियर हो गया यहां से। देखो
अब सेकंड पॉइंट की अगर बात करूं मैं, तो वहां क्या बताओगे, देखो बेटा, सो आप पहले क्या करोगे, यहां पर इक्वेशन लिख लोगे एज इट इज। देखो जरा ध्यान से, रिप्रेजेंटेशन का ध्यान रखना। ऑक्सीजन को तुमने यहां पर एक इलेक्ट्रॉन दिया, फिर यहां पर और नेगेटिव और गैस बना दिया, और यहां पर लिख दोगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है बेटा, इसकी पॉजिटिव है। पहला पार्ट हो गया खत्म, राइट। मेरे पास जगह नहीं है तो इसलिए मैं इसको दोबारा लिखने वाला हूं, मैं इसको रब कर रहा हूं। देखो अब मैंने बोला बट इन सेकेंड केस, यानी कि इन सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी it shows पॉजिटिव वैल्यू। और पॉजिटिव वैल्यू क्यों आ रही है बताओ, एज इट शोज रिपल्शन कौन सी होगी, देखो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपेल करते हैं तो, या फिर नेगेटिव चार्ज रिपेल करते हैं तो क्या बोलते हैं उसे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन between O negative and electron, so extra amount of energy must be given। देखो नेगेटिव नेगेटिव क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, सो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी उसको देनी पड़ेगी। सो होप ये वाला पार्ट आपको समझ आ गया होगा और आपके एग्जाम्स के अंदर फॉर श्योर आपको मिलने वाला है। तो चलते हैं इसके बाद इसके नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सो हम चलेंगे फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पर, और ये टॉपिक देखकर आपको लगेगा शायद आपने पहले ही ये पढ़ रखा है। सो मैं पहले क्या करता हूं, हमारी ट्रिक रिमाइंड करता हूं। देखो हमारी ट्रिक क्या थी, हाई ब्रो, और ये क्या थी, टॉप टू बॉटम तो क्या होने वाला था, ये डिक्रीजेस, एंड सही रास्ते पे लेफ्ट टू राइट जाओगे, राइट पाथ पे जाओगे, राइट रास्ते पर जाओगे तो क्या हो जाओगे, इंक्रीज, जिंदगी में आगे बढ़ जाओगे। अब देखो मैंने बताया था ना, अगर ब्रो लोग के ज्यादा साथ होगे तो क्या हो जाओगे, डिक्रीज, क्योंकि क्वारंटाइन का टाइम चलना चाहिए, यानी कि सोशल डिस्टेंस आपको मेंटेन करना चाहिए। अब देखो आई क्या होता है, यहां पर आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ा चुका हूं, अच्छे से रिवाइज भी कर चुके हैं। ई क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, राइट। ई क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब ये हमने अगला टॉपिक पढ़ना है। ये सारे टॉपिक यहां बार बार रिवाइज हो रहे हैं, मैंने बोला ही था कि आपको सिर्फ ये ट्रिक पढ़नी है और बार बार रिवाइज होगा। टॉप टू बॉटम का रीजन क्या था बताओ, नंबर ऑफ शेल्स, एंड लेफ्ट टू राइट का रीजन ऑलवेज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब इसी को मैंने वापस उठा के लिखना है, तो पहले मैं एक बार यहां समझा देता हूं, वापस लिखना ही तो है। देखो मैं एग्जांपल लेता हूं किसी का भी, मैंने एग्जांपल ले लिया, सपोज कर लो कार्बन का। मैंने बोला कि कार्बन की पूरी टेबल का नाम बताते हैं, चौधरी, सिखाए, गीत, सुने, पब्लिक, ठीक है। अब देखो यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, देखते हैं। तो मैंने पहली शेल बनाई, यहां पर 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन बना दिए, राइट। थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं ताकि कंफ्यूजन थोड़ी सी कम हो। 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, राइट। अरे 6 होता है ना, 6 कैसे लिखोगे, 2 into फिर उसके बाद कॉमा 4। तो इसके जो आउटर मोस्ट शेल है वहां पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। अगर यहां पर कोई और इलेक्ट्रॉन आता है तो इसको ये अट्रैक्ट करने वाला है, राइट, अपनी तरफ तो खींचेगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ज्यादा है। बट अगर मैं बात करता हूं सिलिकॉन की, तो एक और शेल क्या होने वाली है, बढ़ जाएगी। मैं इसको यहां से हटाया, अब देखो एक शेल और बढ़ गई, अब इसको यहां पर अट्रैक्ट होना है, ठीक है। अब देखो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि डिस्टेंस क्या हो गया, बढ़ गया। देखो कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, सिंपल सी बात है। अगर 2 मैग्नेट, तुमने चार्ज को तो चलो नहीं देखा, लेकिन अगर 2 मैग्नेट बिल्कुल पास है तो स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेंगे, दूर होते चल जाएंगे तो अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दूसरा एग्जाम्पल, सपोज कर लो तुम्हारे पापा तुम्हारे जस्ट साथ हैं, तो तुम बुला सकते हैं कहीं आसपास से, तुम आसपास खड़े हो, बाहर खड़े हो, तुम्हें बुला सकते हैं। लेकिन सपोज कर लो तुम आउट ऑफ कह सकते हैं कि सिटी गए हो, तो फिर क्या होगा, उस टाइम पे बुलाना थोड़ा सा मुश्किल। लेकिन अगर सपोज कर लो तुम आउट ऑफ स्टेट ही चले गए, यानी कि दिल्ली चले गए या कहीं और चले गए, तो बुलाना क्या हो जाएगा, और ज्यादा मुश्किल, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। अब मैंने बोला तुम तो फौरन नहीं चले गए भाई, अरे बड़े आदमी तुम कहीं भी जा सकते हो, अगर तुम फौरन चले गए तो बुलाना क्या हो जाएगा, और ज्यादा मुश्किल। देखो अट्रैक्शन का रह जाएगा कुछ, क्योंकि बहुत ज्यादा दूर हो गए, इसलिए खींचना क्या हो जाएगा, मुश्किल।
इलेक्ट्रॉन जब आएगा ही नहीं तो एनर्जी कैसे रिलीज होगी, राइट। सो होप ये वाली बात आप समझ गए होंगे। जितना साइज बढ़ जाएगा उतनी ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगी और फिर इलेक्ट्रॉन को लेना मुश्किल हो जाएगा। समझ आ गई बात ये? तो मैं इसको रब करता हूं। पहला पॉइंट क्लियर हुआ, उस पहले पॉइंट को हम लिख लेते हैं। हम पढ़ क्या रहे हैं बेटा? हम पढ़ रहे हैं फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या फिर एनर्जी। तुम इसे इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी बोल सकते हो, मैंने पहले भी बताया था। कुछ केसेस में क्या होता है बेटा, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये भी आपने सुना होगा, पर ज्यादा क्या सुनते हैं हम? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब देखो एफिनिटी से मतलब क्या, अगर मैं इसको एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूं, एफिनिटी मतलब अफेक्शन, है ना। इसके लिए लव, इसको अपनी तरफ खींचता है तो हमने क्या बोल दिया? अफेक्शन हो गया। तुम इसको अफेक्शन की जगह अट्रैक्शन भी बोल सकते हो, यानी कि इसको अपनी तरफ खींचना। किसको? इलेक्ट्रॉन को। कौन खींच रहा है? न्यूक्लियस खींच रहा है, तो उससे क्या बोल देंगे? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब जनरली क्या होता है, ये दोनों सेम सेम चीजें हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम प्लस साइन से, यानी कि ऑलवेज वैल्यू पॉजिटिव रहती है। सेम इसके लिए वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव रहती है, राइट। अगर मैं कॉम्पिटिटिव में होता तो तुम्हें एक फॉर्मूला भी दे देता, और वो फॉर्मूला क्या होता? डेल्टा एच इज इक्वल टू -a माइनस 5/2 RT। अब तुम देख रहे हो डेल्टा एच और ए में क्या रिलेशन है? ऑलमोस्ट नेगेटिव रिलेशन है। अब ये वैल्यू बहुत छोटी होती है, तो मैं कुछ जगह पर जहां न्यूमेरिकल डाटा निकालना है वहां पर इग्नोर भी कर सकता हूं। मतलब इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? नेगेटिव रिलेशन है। अगर एक नेगेटिव है तो दूसरा क्या होगा? पॉजिटिव होने वाला है, राइट। तो मैं इसको पॉजिटिव नेगेटिव से दिखा दिया। ये क्वेश्चन सिर्फ कॉम्पिटिटिव के लिए है, सो तुम इसको इग्नोर कर सकते हो, बिकॉज अभी तो मैं सीबीएसई पे ज्यादा फोकस कर रहा हूं। पर नो डाउट जितने भी क्वेश्चन अब तुम देखोगे इसके किसी भी बुक के अंदर, चाहे नीट हो चाहे आईआईटी हो, नहीं सोल्व हो तो बताना, बड़े आसानी से हो जाएगा। बस जैसे ट्रिक बता रहा हूं वैसे देखते रहो, आई कैन गारंटी यू कि तुमसे बड़ी आसानी से क्वेश्चन हो जाएंगे, राइट। तो देखते हैं। अब देखो सबसे पहला फैक्टर क्या था? एटॉमिक साइज। अब ये देखो जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाओगे तो क्या बढ़ जाएगी? डिस्टेंस एज द साइज ऑफ एटम increases, the distance from nucleus, the distance of nucleus from electron increases, hence force of attraction बोले तो affinity and electron gain enthalpy also decreases। और डिक्रीज क्यों हो गया? डिस्टेंस बढ़ गया तो फोर्स इतना इफेक्टिव नहीं होने वाला, हमने समझ लिया था। अब देखो सेकंड चीज है लेफ्ट टू राइट। अब लेफ्ट टू राइट क्या बढ़ता होता है बेटा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो मैंने हेडिंग डाली यहां पर न्यूक्लियर चार्ज। तुम यहां पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो मैंने एक एग्जांपल लिया यहां पर, मैंने एग्जांपल लिया, सपोज करो हम जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट वाला एग्जांपल कोई भी, मैंने बोला बोरोन और कार्बन वाला एग्जांपल ले लिया। देखो अगर मैं बात करता हूं इसकी, तो यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में? 1 2 3 5 6 होता है ना, 2 क्या बन गई? 2 and 3, और यहां क्या बन गया? 2 and 4। सिंपल है। अब देखो मैंने तुम्हें बताया था जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं, बीच में सिर्फ इलेक्ट्रॉन थोड़ी बढ़ रहे हैं, क्या बढ़ जाता है? पॉजिटिव चार्ज। देखो इस पे अगर 5 इलेक्ट्रॉन है टोटल, 2 और 3, तो 5 प्रोटॉन भी तो होंगे ना, राइट। और स्ट्रांगली खींचेंगे ना। अगर कोई इलेक्ट्रॉन भी आने वाला है तो ज्यादा पॉजिटिव चार्ज स्ट्रॉन्ग है तो ज्यादा स्ट्रांगली खींचेगा। अरे सपोज करो ये मैग्नेट है और ये कोई भी लोहा है, अगर मैंने मैग्नेट स्ट्रॉन्ग कर दिया, पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, तो बहुत स्ट्रांगली खींचने वाला है इसको, राइट। बहुत स्ट्रांगली इसके पास आएगा, राइट। और लेफ्ट टू राइट क्या बढ़ रहा है? यही पॉजिटिव चार्ज। वो कैसे? देखो ना यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन है? 6, और प्रोटॉन कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6। पहले कितने थे? 5, अब कितने हैं? 6। आगे बढ़ते जाएंगे और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं फ्लोरीन के लिए कंपेयर कर लूं तो क्या होने वाला था? देखो क्या होने वाला है, देखो यहां पर है 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लेकिन फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 9।
है ना, 2 और 7 में डिवाइड करते हैं जिसको, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये क्या हो गया, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दिखाने वाला है, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज क्या आ गया, बहुत बहुत ज्यादा पॉजिटिव। पूरी पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉन लेने के मामले में फ्लोरीन सब के पिताजी हैं, क्योंकि इनके पास क्या है, बहुत सारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है। इधर से इधर जाएंगे तो क्या होगा, इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा, या यूं कहूं कि पॉजिटिव चार्ज जो कि न्यूक्लियस के ऊपर होता है बढ़ता चला जाएगा। इसलिए ये बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव भी हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, बहुत ज्यादा। इन अनदर वर्ड्स, इसे खींचने की पावर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। सो ये वाली बात तो आपको समझ आ गई होगी। अगर मैं इसको यहां पर देखूं तो सिंपल सी बात है, लेफ्ट टू राइट क्या बढ़ता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और शायद मैं ये बात कुछ 5वीं 6वीं बात बता रहा हूं। तो इसके लिए हम लिखेंगे कैसे, देखो मैं इसको रब कर देता हूं, बना लेना बेटा, थोड़ा सा आसान रहेगा याद करने में। देखो इसमें लिखेंगे एज द न्यूक्लियर चार्ज increases the force of attraction of electron with the nucleus increases. Hence क्या बढ़ जाएगा बेटा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये सब चीजें क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। अब सिर्फ एक लास्ट पॉइंट हमने यहां पर पढ़ना है, जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक बार स्क्रीनशॉट कर लो, राइट। हाँ जी, अब मैंने बोला लास्ट एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आते ही एक बात तो माइंड में, कॉन्फ़िगरेशन आते ही एक बात तो माइंड में आएगी कि इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन में कौन स्टेबल होते हैं, या तो हाफ फील्ड या फिर फुली फील्ड। बात सही है कि नहीं? देखो, क्योंकि हाफ फील्ड और फुल फील्ड एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं, इसलिए उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी, अगर वो हाफ फील्ड और फुल फील्ड बनते हैं तो उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी क्या होगी, ज्यादा। तो जरा देखते हैं एक बार इसको। मैंने कंपेयर करा सबसे पहले तो ऑक्सीजन और फ्लोरीन के अंदर। ये फुली फील्ड का केस आएगा, देखो इसका एटॉमिक नंबर कितना, 8, इसका कितना, 9। अब मैं ऐसी कन्फ्यूजन लिखता हूं एक बार, 1s2 2s2 2p 4 रह गए, और यहां पर क्या रह गए, 1s2 2s2 2p 5। बेटा हमेशा करते क्या है, बिल्कुल एंड वाला हम चूज करते हैं। मैंने एंड वाले की कन्फिगरेशन बनाई यहां पर, तो कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, 1 2 3 और ये 4। सिमिलरली इसके लिए 1 2 3 और ये 4, मैंने लिख दिया 2p4 और ये है 2p5। अब जरा देख रहे हो यहां पर कि जैसे ही हम यहां पर एक इलेक्ट्रॉन छीनेगा ये किसी से, तो क्या बन जाएगा, 2p6, और ये क्या हो जाएगा, फुली फील्ड। और फुली फील्ड क्या होता है, एक्स्ट्रा स्टेबल। लेकिन जैसे एक इलेक्ट्रॉन ये यहां पर छीनेगा, ये तो फुली फील्ड नहीं होता, तो एक्स्ट्रा स्टेबल ये नहीं है। तो फ्लोरीन क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा किससे, ऑक्सीजन से, राइट। ये वाली बात तो आपको समझ आ गई होगी। एक एग्जांपल लेते हैं यहां पर नाइट्रोजन और कार्बन का। अब देखो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 6, नाइट्रोजन के पास कितने, 7। अगर मैं बात करता हूं यहां पर तो कितना आ गया, 1s2 2s2 2p2, 1s2 2s2 2p3। अब मैं लास्ट वाला वापस बना रहा हूं, यहां पर देखो कितने इलेक्ट्रॉन, 1 और 1 2 इलेक्ट्रॉन, और यहां पर कितने, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन। अब देखो हमें क्या लग रहा था कि इसके पास तो 7 प्रोटॉन है, यानी कि न्यूक्लियर चार्ज क्या है, बहुत ज्यादा है, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है। लेकिन बात नहीं बनेगी इस बार इसकी। इस बार इसका दिन आ गया कार्बन का। देखो जरा ध्यान से, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन लेगा ये कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 3, और क्या हो गया, हाफ फील्ड। अगर ये इलेक्ट्रॉन लेता है तो हाफ फील्ड तो नहीं है, राइट, एक इलेक्ट्रॉन फालतू ही है। सो यहां पर ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा, कार्बन, यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा किसकी होगी, कार्बन की होने वाली है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। अब ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आप मार्क कर लो, क्योंकि एग्जाम्स के अंदर बहुत आसानी से मिलने वाले हैं। रीजन क्या होगा, ड्यू टू देखो क्वेश्चन क्या आएगा, आउट ऑफ ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन विच विल हैव, क्वेश्चन लिखना बेटा आप ये, आउट ऑफ ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन विच विल हैव हायर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो क्या लिखोगे तुम, फ्लोरीन वुड हैव हायर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकॉज
आफ्टर गेनिंग वन इलेक्ट्रॉन इट बिकम एक्स्ट्रा स्टेबल। सिमिलरली कार्बन और नाइट्रोजन में पूछ ले तो क्या बोलोगे, कार्बन वुड हैव हायर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकॉज आफ्टर गेनिंग वन इलेक्ट्रॉन इट बिकम एक्स्ट्रा स्टेबल। सो ये वाली बात भी आपको समझ आ गई होगी। सो हमने केसी तो सारे डिस्कस कर लिए, लेकिन अब मैं बताने जा रहा हूं आपको पूरा का पूरा चार्ट जिससे अच्छे से आपको समझ आ जाने वाला है। और कुछ बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी, टीचर्स भी गलतियां कर जाते हैं इसके अंदर। और बेटा देखो, मेहनत सारे कर रहे हैं, मेरे को कोई इससे बुराई नहीं है, देखो बहुत अच्छी मेहनत करते हैं टीचर्स, लेकिन अब कुछ गलत हो जाए तो बेटा करेक्ट करना मेरा फर्ज है, और मैं उसको पूरी डिटेल के अंदर आपको बताने वाला हूं। तो आपने ध्यान से इसको देखना है। देखो अब मैं क्या करने वाला, पूरा का पूरा टेबल ड्रॉ कर लूंगा, और कोई भी क्वेश्चन आए, कैसा भी क्वेश्चन आए, तुमसे कौन सा क्वेश्चन छूट जाएगा, चाहे सीबीएसई हो, चाहे नीट हो, चाहे आईआईटी हो, जरा ध्यान से देखना इसको। मैं वापस लिख रहा हूं, वही है लीना की रब से फरियाद, ठीक है। उसके बाद बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजे। नेक्स्ट इसके बाद फोन से बात, राइट। फिर कल बाहर आई आंटी, उससे टेपो, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सर बिहारी, चौधरी सिखाए गीत सुने पब्लिक, बाबा अली गए इंडिया से थाईलैंड। अब ये है ग्रुप, आपको पता है 17, 16, 15, 14, 13, ग्रुप 2, ग्रुप 1, राइट, ऐसे ही रहता है। अब देखो बेटा, मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं इसमें, सिंपल सी बात है, आपको पता है टॉप टू बॉटम क्या होता है, टॉप टू बॉटम प्रॉपर्टी होता है, कैसे वेरी करती है, डिक्रीज हो जाती है, क्या डिक्रीज हो जाती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एंड लेफ्ट टू राइट क्या कर जाती है बेटा, जनरली ये कर जाती है इंक्रीज। हालांकि जो वेरिएशंस थी जैसे कि कार्बन और नाइट्रोजन की, मैंने वो डिस्कस कर लिया, राइट, तो वो भी आपको अच्छे समझ आ गया होगा। अब देखो बेटा, एक बहुत बढ़िया एक्सेप्शन जो कि आपके सीबीएसई के एग्जाम में भी आएगी और नीट 2016 के अंदर भी पूछ ली गई, पेपर उठाकर देखना, जो डिस्कस करने वालों मिलेगा या नहीं, और ये एनसीईआरटी का पार्ट भी है बेटा, और आपके एग्जाम्स के अंदर मोस्ट कॉमनली पूछ ली जाएगी। तो जरा ध्यान से देखते हैं इसको, फ्लोरीन और क्लोरीन को कंपेयर करते हैं। देखो बेटा, अब फ्लोरीन के अंदर क्या होता है, एक शेल होती है, देखो, और यहां पर 1 2 3 4 5 6 7, राइट। आपका क्वेश्चन है बेटा, आउट ऑफ फ्लोरीन एंड क्लोरीन विच विल हैव हायर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। देखना जरा ध्यान से। अब देखो यहां पर क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, ज्यादा हो गया क्या, 1 2 3 4 5 6 7। देखो अब मैंने बोला ये क्या है बेटा, फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी कि इसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो क्या है, बहुत बहुत ज्यादा है, न्यूक्लियस के बिल्कुल पास है, तो इलेक्ट्रॉन को बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, बिल्कुल करेगा, ठीक है। अब इसकी जो एनर्जी होती है, अगर कंपेयर करूं इससे नीचे वाले से, यानी कि क्लोरीन से, वो क्या होती है, कम। ऐसा क्यों, देखो बेटा, ये इलेक्ट्रॉन को बहुत स्ट्रांगली खींचता है, नो डाउट। जब ये खींचता है बहुत ज्यादा अपने पास इसको, तब क्या होता है बेटा, खींच तो लेता है, लेकिन यहां पर जगह तो है ही नहीं रखने के लिए, आपस में लड़ाई हो जाएगी। सपोज कर लो एक ही रूम है, पीजी में ले रखा आपने कहीं पर, या फिर कहीं हॉस्टल वगैरह में रह रहे हैं, पहले से ही 7 बंदे वहां पर रह रहे हैं, एक और दोस्त को ले आए कि आज से तू भी यहीं पर रहेगा, तो लड़ाई हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, रिपल्शन हो जाएगी कि नहीं, तो इनकी आपस में क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा रिपल्शन, और इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम। बुला तो लेता है, दोस्त तो बहुत अच्छा है, इंसान अच्छा है, खींच लेगा, लेकिन रख नहीं पाएगा, क्योंकि साइज क्या है, छोटा, कमरा क्या है, छोटा, इसलिए इसकी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव तो होगी, बस इसकी वैल्यू क्या होगी, थोड़ी सी लेस नेगेटिव। लेकिन अब देखो, अगर बात करता हूं मैं क्लोरीन की, तो इसके पास क्या, फुल बहुत जगह है, ये तो कहीं भी रख सकता है, यहां भी रख सकता है, यहां भी रख सकता है, कहीं भी रख सकता है, और इसके पास क्या है, बहुत सारी जगह है। इस वजह से, इस ज्यादा स्पेस होने की वजह से इसकी जो वैल्यू होगी इससे भी ज्यादा हाईली नेगेटिव होगी।
अगर इसका आंसर क्या बन गया बेटा, इसका आंसर बन गया क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन की क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू फ्लोरीन। और रीजन अगर समझ नहीं आया तो दोबारा सुनो। ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ले भी लेता है, ले तो लेता है लेकिन स्टेबल नहीं हो पाता क्योंकि साइज क्या है, छोटा। कमरा क्या है इसका, छोटा। एटम क्या है, छोटा। इसलिए इलेक्ट्रॉन को ये रख नहीं पाता। लेकिन इसका घर क्या है, बड़ा है ना, इसका सिर्फ दिल बड़ा है, बुलाना चाहता है, खींचना चाहता है। इसका क्या है बेटा, रूम भी बड़ा है और इसको रख सकता है। इसलिए क्या हो जाएगा, ज्यादा स्टेबल। और ज्यादा स्टेबल हो गया तो एनर्जी भी क्या करेगा, रिलीज करेगा। और ये हो गया लेस, और ये हो गया हाईली नेगेटिव। देखो बाकी सब में तो वैसा ही है। एक और शेल आ जाए तो तुम्हारे मन में बात आ सकती है, एक और शेल आ जाए तो बेटा दूर हो गया। अब तो ये बात वैसे दिखाएगा ही नहीं क्योंकि पहले ही उसके पास रूम अच्छा खासा था। अब डिस्टेंस बढ़ जाएगी तो इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर उसकी रहेगी नहीं। अब तो बुढ़ापे के दौर के अंदर आगे कैसे इलेक्ट्रॉन को खींच लेंगे, क्योंकि डिस्टेंस क्या हो गया, बहुत ज्यादा डिस्टेंस बढ़ गई बेटा। डिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाने की वजह से इलेक्ट्रॉन को प्रॉपरली खींच नहीं पाएगा, जबकि यहां क्या है बेटा, रिपल्शन बढ़ गई थी। सो ये वाली बात कहां कहां होती है, ऐसा किस किस केस में होता है सर, आप मुझसे पूछ सकते हो। तो बेटा ऐसा होता है सिर्फ फोन के केस में। किसके केस में, फोन के। अब ये फोन क्या होता है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। सिर्फ इसके केसेस में आपको दिखेगा नीचे वाले से ये हार जाएगा। वैसे इसको जितना चाहिए था, लेकिन आप जानते हो ना बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव साइज, आप जानते हो ना कि बहुत सारे प्रोटॉन्स हैं इसके पास, बहुत सारा। देखो फ्लोरीन की बात करूं तो इसके पास क्या है, 7 प्रोटॉन्स हैं इसके पास, राइट। क्योंकि इसका देखो 7 भी क्या 9, क्योंकि इसके पास एटॉमिक नंबर क्या है 9। इसके पास क्या होंगे 9 प्रोटॉन्स होने वाले, तो बहुत स्ट्रांगली खींचेगा, साइज क्या हो जाएगा, छोटा। सिमिलरली ये भी, सिमिलरली ये भी। तो तीनों का आंसर भी सेम आएगा। अगर मैं पूछ लूं नाइट्रोजन एंड फास्फोरस, सेम आंसर। अगर मैं पूछ लूं ऑक्सीजन एंड सल्फर, तो आंसर फिर भी सेम आने वाला है। सो होप आपको ये वाली बात अच्छे से समझ आ गई होगी। सो इतनी बात में होप आपको कोई डाउट नहीं होगा और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। सिर्फ इनके केस में क्या होगा, देखो इसकी कॉन्फ़िगरेशन अगर, बाकी केस में क्या होता है, अगर मैं लिखूं ऐसे सबसे ज्यादा बोरोन की, फिर एल्यूमिनियम की, फिर गैलियम की, फिर इडियम की, फिर उसके बाद टीएल की, इन सब की आ जाएगी, राइट। इसमें भी सीधा सीधा होगा, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा किसकी, क्लोरीन की, उसके बाद फ्लोरीन की, उसके बाद बीआर की। ये हो जाएगा क्लोरीन, फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, ऐसे ट्रेंड बन जाएंगे। सिमिलरली इसके लिए अब देखो ये सारी बातें हमें समझ यहां पर आ गई कि इनका जनरल ट्रेंड कैसे रहता है, और हमने फोन वाली एक्सेप्शन भी देख ली, राइट। लेकिन जो ओ है ना, ओ ये नहीं मानता, ये बार बार क्या हो जाता है, कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन दिखा जाता है। देखो बेटा ऑक्सीजन जो है ना, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिहेवियर दिखाता है थोड़ा सा, मतलब ये बात हमें थोड़ा सा जाननी कॉम्पिटिटिव के लिए जरूरी हो जाती है कि तुम ये देखो कि इसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो सबसे ही कम है पूरे के पूरे पीरियड के अंदर ही, राइट। मतलब ये बीच में नहीं आएगा, इसके अंदर थोड़ा सा चेंज क्या आ रहा है वो देखो बेटा। सबसे पहले पीओ, फिर देखो सबसे पहले कौन, सल्फर, हमें पता ही है। उसके बाद कौन, ऑक्सीजन आना चाहिए था लेकिन ऑक्सीजन नहीं आएगा। उसके बाद एससी, फिर टीई, फिर पीओ, और सबसे एंड में आ गया ओ। तो ओ के साथ तो बहुत बुरी बनी, हमदर्दी है इससे, है ना। क्या लिख दिया मैंने इसको, ओ, बहुत बुरा हो गया तेरे साथ तो, ठीक है। सबसे एंड में कौन आ रहा है बेटा, यहाँ पर ओ आ रहा है। सो ये वाला पार्ट भी होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट वगैरह रहता है तो पूछ लीजिएगा। अगर मैं एक बार सिर्फ इनमें से भी कंपैरिजन कर लूं, बेटा देखो हमने यहाँ पर एस और पी दोनों पढ़ लिए हैं। जब हम इसको एस और पी ब्लॉक पे पढ़ेंगे तब कुछ भी नहीं रह जाएगा, बिल्कुल थोड़ा सा रह जाएगा आपके याद करने के लिए, बिकॉज आपके यहाँ पर क्वेश्चंस भी हैं एनसीईआरटी के अंदर जो कि डिस्कस भी करूंगा अभी, इसलिए पढ़ना यहाँ पर जरूरी भी था। देखो अगर मैं हाइड्रोजन और बेरिलियम में, या मैं ये कहूं लिथियम और बेरिलियम में कंपेयर करूं, तो किसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होगी, जरा ध्यान से देखते हैं एक बार। देखो बेटा कितने इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। कॉन्फ़िगरेशन लिख दे जरा इनकी, लिथियम की क्या होगी 1s2 2s1। अगर बेरिलियम की लिख दूं तो 1s2 2s2। अब देख रहे हो ना, यहाँ पर तो क्या एक इलेक्ट्रॉन खाली पड़ा हुआ है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन की जगह है, और ये पहले से ही फुलफिल्ड है, राइट। अगला इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, पी में जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन मिलते ही लिथियम क्या हो जाएगा, फुलफिल्ड हो जाएगा, और इस वजह से क्या होगा, ये एक्स्ट्रा स्टेबल होगा। सो होप ये वाली बात आपको समझ आ गई होगी, क्योंकि जो फुलफिल्ड होते हैं वो क्या होते हैं, एक्स्ट्रा स्टेबल। सो ये वाली चीज भी आपको समझ आ गई होगी, बिकॉज लिथियम इलेक्ट्रॉन लेने के बाद क्या हो जाता है, फुलफिल्ड, और फुलफिल्ड क्या होता है बेटा, एक्स्ट्रा स्टेबल। अब आपको यहां वाले सारे क्वेश्चन समझ आ चुके हैं। अब मैं एक करूंगा, एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का डिस्कस, और एक करूंगा कॉम्पिटिटिव का। अब इसको जरा ध्यान से समझना बेटा।
फ्लोरीन क्या होता है, फ्लोरीन क्या पूरी की पूरी जो ये पीरियड है ये क्या होता है बेटा, मोस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। और फ्लोरीन तो क्या सबके पिताजी है इलेक्ट्रॉन लेने के मामले में, राइट, ये सबसे ही इलेक्ट्रॉन छीन सकते हैं। लेकिन मैं अगर सबसे कम वाले आयोडीन से भी कंपेयर करता हूं तो वो भी क्या होगा, किसी से मर्जी कंपेयर कर लो, चाहे इससे जो पसंद आए उससे कंपेयर कर लो, जीतने कौन वाला है, आयोडीन। क्यों? क्योंकि वो कौन सा है, ग्रुप 17 एलिमेंट का है। यानी कि इस बात को सिंपल समझ जाओ कि ग्रुप 17 एलिमेंट जो है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रो गेन एंथैल्पी दिखाते हैं। सो ये वाली बात आपको होप समझ आ गई होगी। सपोज करो मैंने आयोडीन कंपेयर कर लिया सिलिकॉन से, तो क्या बनेगा, ऑब्वियसली कौन ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी ज्यादा होगी, आयोडीन। किसी से भी कंपेयर कर लो, ग्रुप 17 तो जीतने वाला ही है। अब देखो इसी के बेसिस पर एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, शायद 16 है, तो जरा देखो इसको। क्वेश्चन आपके पास ये आता है, एक सल्फर है, फोस्फोरस है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, इनमें से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी होगी, उसको अरेंज कर दो। देखो बेटा एक बात तो हमें पता है कि क्लोरीन तो सबसे ज्यादा ही है भाई, ये तो सबसे छीन लेता, फ्लोरीन से भी ज्यादा है, तो सबसे आगे तो कौन हो गया, क्लोरीन हो गया, उसके बाद फ्लोरीन, सही बात है। अब देखो सल्फर और फोस्फोरस से कंपेयर करूं तो लेफ्ट टू राइट क्या होता है, इंक्रीजिंग होती है, राइट। तो पहले कौन आएगा, पहले आएगा बेटा सल्फर, उसके बाद आएगा फोस्फोरस। सिंपल सा ट्रेंड है, पहले क्लोरीन फिर सल्फर फिर फोस्फोरस, क्लोरीन फिर सल्फर फिर फोस्फोरस। अब देखो फ्लोरीन भी क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, और मैंने बताया ना 17 वाले तो सबसे ही ज्यादा होते हैं, तो बीच में क्या आ गया, फ्लोरीन। सो ये वाला क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है 1 मार्क के लिए, और सिमिलर क्वेश्चन आया था आपके पास एग्जाम्स के अंदर, नीट के अंदर। तो देखो जरा अगर मैं यहां पर ले आता हूं O, तब इसका आंसर क्या बन जाएगा, जरा ध्यान से देखना इसको। अगर मैं लेकर आ गया यहां पर बाय चांस O, तो इसका आंसर क्या बनेगा। देखो आपको पता है कि क्या आंसर बनने वाला, देखो सबसे ज्यादा तो कौन होने वाला है, सबसे ज्यादा होने वाला बेटा क्लोरीन, और उसके बाद फ्लोरीन, और उसके बाद कौन होगा बेटा, उसके बाद इन दोनों में से कौन जीतता है, ऑब्वियसली सल्फर, उसके बाद ऑक्सीजन। सो ये नीट वाला क्वेश्चन भी आपसे आसानी से हो जाता, तो इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आती। सो होप सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, लेकिन ऐसा हो सकता है कि कुछ डाउट्स आपके होंगे, तो कोई बात नहीं बेटा, आप डाउट जरूर भेजिए, ऑब्वियसली क्योंकि हमने कुछ अच्छी चीजें यहाँ पर देखी हैं, और जो हमारी जो गलतियां जनरली कर जाते हैं उसको भी हमने यहाँ पर डिस्कस अच्छे से कर लिया। बस 2 बातें याद रखना कि इससे ग्रुप 17 सबसे जीत जाएगा, दूसरी बात किसी से भी कंपेयर करूंगा तो जीतने वाला है, और लेफ्ट टू राइट क्या होता है बेटा, इंक्रीज बाय द ट्रिक ऑफ हाइब्रो, राइट। सो हम चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, एंड जो भी आपके डाउट है भेज दीजिएगा। थैंक यू सो मच।